वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द हीट जोन्स एंड टुडे वी विल डिस्कस इंपॉर्टेंस ऑफ लैटिट्यूड्स। तो लेट्स स्टार्ट। इंपॉर्टेंस ऑफ लैटिट्यूड्स हम देख लेते हैं। पिछले पार्ट में हमने यहीं पे एंडिंग करी थी। चलिए यहीं से शुरू हो जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ लैटिट्यूड्स। क्या होती है इंपॉर्टेंस लैटिट्यूड की? तो लैटिट्यूड्स हेल्प अस लोकेट प्लेसेस ऑन द अर्थ। लैटिट्यूड से हम किसी भी प्लेस की लोकेशन आसानी से देख सकते हैं अर्थ से। दे हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस इन वेदर एंड क्लाइमेट ऑफ डिफरेंट प्लेसेस सिंस द सन्स एंगल वेरीज विद द लैटिट्यूड। हमने देखा था कहीं पे बहुत ज्यादा हीट होती है, कहीं पे बहुत कम हीट होती है, और कहीं पे हीट और वो कोल्ड ना तो ज्यादा बड़ा ना ज्यादा कम होता है, जिसे टेम्परेट कहते हैं जोन। तो हमने 3 जोन हीट जोन देख लिए थे। तो उनकी जो है सारी बातें लैटिट्यूड से रिलेटेड। तो हमें क्लाइमेट के बारे में, डिफरेंट प्लेसेस के बारे में जानकारी, वेदर के बारे में जानकारी वो लैटिट्यूड्स हमें दे देते हैं। तो यही क्या है, यही इसकी इंपॉर्टेंस है। दिस इन टर्न अफेक्ट्स द टेम्परेचर। अब ये क्या करता है भाई? टेम्परेचर को अफेक्ट करता है। मैंने आपको बताया ना, सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहाँ होगा? टॉर्रिड जोन में। उससे कम टेम्परेट में सबसे कम रिजिड में। एंड द टाइप्स ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना दैट थ्राइव इन एरिया। अब टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही तो सारे फ्लोरा फ्यूना वहां पे रहेंगे। जितने उनमें सर्वाइव करने की क्षमता होगी उतने में रहेंगे वहां पे। चलिए, तो हमने क्या देख ली? उसकी इंपॉर्टेंस देख ली। अब आ जाइए, लैटिट्यूड तो खत्म हो चुका है। क्या खत्म हो गया? लैटिट्यूड खत्म हो चुका है। अब क्या करेंगे हम? अब करेंगे लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। चलिए लॉन्गिट्यूड्स को शुरू कर लेते हैं हम। मैंने आपको बताया था लॉन्गिट्यूड्स कई तरीके के होते हैं, जो इस तरीके के होते हैं, मगर ये यूं सर्कल्स होते हैं लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड इज अ मेजरमेंट ऑफ लोकेशन ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन एट ग्रीनविच, द स्पेशली डेजिग्नेटेड इमेजिनरी नॉर्थ साउथ लाइन दैट पासेस थ्रू बोथ जियोग्राफिक पोल्स एंड ग्रीनविच लंदन। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा क्या प्राइम मेरिडियन, जो किससे गुजरता है? ये किससे गुजरता है? ग्रिड मैंने बताया था दोनों लाइंस की, जो हैपरिच को हमने ऊपर देखा था, उसने डिस्कवर की थी। प्राइम मेरिडियन जो है यहाँ पे, ये किससे गुजरता है? ये लंदन से गुजरता है, ग्रीनविच से। ठीक है, ये भी लैटिट्यूड है, इसके अकॉर्डिंग हम लैटिट्यूड देख रहे हैं। आ जाइए, ठीक है, इमेजिनरी लाइन है ये। प्राइम मेरिडियन क्या है? इमेजिनरी लाइन। ये हमने स्पेशली डेजिग्नेट करी है नॉर्थ साउथ में, ताकि हम आसानी से कई सारी की चीजें, लोकेशन वगैरह ईस्ट वेस्ट में प्राप्त कर सकें। अब मेजर्ड ऑल्सो इन डिग्रीज, ये भी डिग्रीज में मेजर्ड किया जाता है। बस ये ईस्ट और वेस्ट की बात कर रहे हैं। प्राइम मेरिडियन नीचे होगा तो 2 पार्ट में काटेगा, एक ईस्ट में बांटेगा और एक वेस्ट में बांटेगा। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं किस तरीके की चीजें होती है। मेजर्ड ऑल्सो इन डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकेंड। तो भाई डिग्रीज में, मिनट्स में, सेकेंड्स में, ये हमें डिवाइड कर देता है। ठीक है, लॉन्गिट्यूड इज द अमाउंट ऑफ आर्क created by drawing first a line from the earth center to the intersection of the equator। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया, यहाँ पे ये बोला है कि जो लॉन्गिट्यूड है ना, इज द अमाउंट, वो अमाउंट है जो क्रिएट किया गया बाय ड्रॉइंग फर्स्ट लाइन फ्रॉम द अर्थ सेंटर टू द इंटरसेक्शन ऑफ द इक्वेटर एंड द प्राइम मेरिडियन एंड देन अनदर लाइन फ्रॉम द अर्थ सेंटर टू एनी पॉइंट एल्सवेयर ऑन द इक्वेटर। यहाँ पे देखिए इस तरीके से हुआ जा रहा है। इक्वेटर क्या है? ये रहा। अब ये रहा प्राइम मेरिडियन। अब हमने क्या किया? इक्वेटर को काटते हुए ये वापस से इसी पोल पे आ गया। तो इस तरीके से होता है ये, यहाँ से यहाँ पोल, ये आपका नॉर्थ, ये आपका साउथ, फिर यहाँ पे देखिएगा आपका मेरिडियन है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इस सर्कल्स में इस तरीके से होता है। ठीक है, तो ये इक्वेटर से काट रहा है, देख लीजिए आप, देख लीजिए आप सबके सब क्या कर रहा है, इक्वेटर को काट रहा है अलग अलग पॉइंट्स में।
तो यहाँ पे वही बात करी जा रही है जो यहाँ पे आपको एक कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन में दिया हुआ है, बट यहाँ मैंने आपको सिंप्लीफाई करके बता दी। अब लॉन्गिट्यूड इज मेजर्ड 180 डिग्री बोथ ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। तो देखिए ईस्ट में 180 डिग्री और वेस्ट में भी 180 डिग्री प्राइम मेरिडियन जो है बताता है। तो इससे क्या पता लग रहा है टोटल कितने हुए 180 180 360 डिग्री का मेजरमेंट हो गया ईस्ट और वेस्ट का। ठीक है, अब एज एड्स टू लोकेट लॉन्गिट्यूडनल पोजिशन ऑन अ ग्लोब और मैप मेरिडियंस आर प्लॉटेड एंड ड्रॉन फ्रॉम पोल टू पोल। मेरिडियन जो है पोल टू पोल, मैंने आपको बताया ना पोल टू पोल, एक पोल से दूसरे पोल में, दूसरे पोल से तीसरे पोल में, ऐसे नहीं होते, एक नॉर्थ और एक साउथ, वहीं पे सारे के सारे आपके लॉन्गिट्यूड दिख जाएंगे जो मैंने आपको बताया भी था अभी। यहाँ पे ये देखिए, ये क्या बताया था मैंने आपको, नॉर्थ ये साउथ पोल है और इन पोल पे ही सारे के सारे लॉन्गिट्यूड दिख रहे हैं आपको। ठीक है, वेयर दे मीट द डिस्टेंस पर डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड एट द इक्वेटर इज अबाउट 111 किलोमीटर 0.32 किलोमीटर। जो डिस्टेंस है ना डिग्री में लॉन्गिट्यूड का एट द इक्वेटर, इक्वेटर पर, इक्वेटर से जो डिस्टेंस है ना ये हमारे लॉन्गिट्यूड का वो कितना है वो हमें बताना है। तो अगर देखा जाए कितना है भाई 111.32 किलोमीटर है। अगर इक्वेटर से बात करें तो कितना, और पोल पे तो कितना है, पोल पे तो जीरो होगा, पोल से तो शुरू हो रहा है, पोल पे तो जीरो हो गया। और इक्वेटर से कितना होगा 111 किलोमीटर। ठीक है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 111.32 किलोमीटर ये आपकी लॉन्गिट्यूड की लेंथ होगी या डिस्टेंस होगा। पोल पे तो जीरो ही है कि पोल से शुरू हो रहा है, फिर वहां पे जीरो होगा। तो हमने ये देख लिया डिस्टेंस वगैरह। अब चलिए आगे चलते हैं लॉन्गिट्यूड। ये ध्यान रखिएगा प्राइम मेरिडियन जो है ग्रीनविच लंदन से गुजरता है। द कॉम्बिनेशन ऑफ मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड established a framework or grid by means of which exact position can be determined in reference to the prime meridian and the equator। तो मतलब प्राइम मेरिडियन और इक्वेटर मतलब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की माध्यम से हम कोई भी लोकेशन प्राप्त कर सकते हैं। ये हमें यहाँ पे पता लग गया, कोई ईस्ट वेस्ट की पता हो जाएगी, नॉर्थ साउथ की पता हो जाएगी, और क्या चाहिए। तो पॉइंट डिस्क्राइब्ड एज 40 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री वेस्ट फॉर एग्जाम्पल is located 40 degree of arc north of the equator। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है 40 डिग्री नॉर्थ, ये रहा 40 डिग्री नॉर्थ। हमें तो क्या बताना है 40 डिग्री नॉर्थ और ये रहा, और 30 डिग्री वेस्ट, ये रहा 30 डिग्री वेस्ट और 40 डिग्री नॉर्थ। ये कहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ पे मिल रहे हैं, कहाँ पे, यहाँ पे मिल रहे हैं सबके सब ये दोनों। फॉर एग्जाम्पल इज लोकेटेड 40 डिग्री ऑफ आर्क नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। जो इक्वेटर है उसके 40 डिग्री आर्क पे जो है लोकेटेड है, और 30 डिग्री आर्क वेस्ट ऑफ द ग्रीनविच मेरिडियन। और ग्रीनविच मेरिडियन से कितना 30 डिग्री आर्क वेस्ट, नॉर्थ पे था वो और ये वेस्ट पे है 30 डिग्री। तो इस तरीके से हमें क्या हो गया, उसकी लोकेशन पता लग गई लैटिट्यूड से भी और लॉन्गिट्यूड से भी। हमें पता लग जाएगा कि भाई वो पर्सन कहाँ पे है उसकी पोजीशन। ठीक है, हमें पता लग गया कोई पर्सन या पॉइंट की लोकेशन हम इन दोनों से प्राप्त कर सकते हैं। ग्रीनविच मेरिडियन दैट इज प्राइम मेरिडियन। अब क्या हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल एंड टाइम। तो टाइम हम किससे पता लगाते हैं भाई, लॉन्गिट्यूड से हम टाइम भी पता लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं किस तरीके से टाइम पता लगाते हैं लॉन्गिट्यूड से। There are two accepted modes of measuring time based on the longitudinal differences of places on the earth। तो जो longitudinal differences होते हैं ना उनके बेसिस पे हम क्या पता लगा सकते हैं, हम पता लगा सकते हैं कि भाई किस किस तरीके से उसका टाइम होगा और उसका क्या स्टैंडर्ड टाइम होगा, लोकल टाइम क्या हो रहा होगा, लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंसेस बता देंगे। चलिए देखते हैं किस तरीके से बताते हैं।
दो एक्सेप्टेड मोड्स है बताने के, एक तो लोकल टाइम बताते हैं और एक स्टैंडर्ड टाइम। अरे ये पहले हम लोकल टाइम देख लेते हैं, फिर स्टैंडर्ड टाइम देखेंगे किस तरीके से लॉन्गिट्यूड हमें लोकल टाइम बताने में हेल्प करता है। चलिए देखते हैं। लोकल टाइम एट अ प्लेस इज डिटरमाइंड विद रेफरेंस टू द पाथ ऑफ द सन इन द स्काई। जो पाथ होता है ना सन का स्काई में, उससे हम डिटरमाइन करते हैं क्या, लोकल टाइम। लोकल टाइम उसी से डिटरमाइन करते हैं सन के पाथ। इट इज 12 noon एट एनी प्लेस दैट फेसेस द सन। अब जब सन की रोशनी सबसे ज्यादा आपके ऊपर पड़ेगी, जो कि ओवरहेड पे होगा, अब कितना बज रहा होगा, 12 noon के हो गए होंगे। मॉर्निंग इज ओवर नाउ, नून इज कम, नून हैज कम। अब यहाँ पे इस तरीके की चीज है, 12 noon हो रहे हैं। अब ऑल प्लेसेस ऑन ए गिवन लॉन्गिट्यूड हैव द सेम लोकल टाइम। अब क्या 12 noon हो रहा है, हमने यहाँ पे देख लिया था क्या है कि भाई 12 noon हो रहा है यहाँ पे किसी में, ठीक है, तो उसकी सारी जगह पे 12 noon ही हो रहा होगा, क्योंकि ग्रीनविच का हमने देखा ना प्राइम मेरिडियन, तो वहां पे जो बज रहा है वही टाइम पूरे ग्रीनविच मतलब लंदन में जो है उसी लाइन पे जो जितने भी जगह होगी प्लेसेस होगी वहां पे वही टाइम हो रहा होगा, सेम लोकल टाइम होगा। वहां पे क्या होगा, सेम लोकल टाइम होगा, जबकि इक्वेटर में ऐसा कुछ भी नहीं है। द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ किस तरीके रोटेट करता है, जैसे कि मान लो ये अर्थ, ये कैसे रोटेट करेगा, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, यूं वेस्ट, यहां तो वेस्ट है, वेस्ट से जाएगा ईस्ट में, फिर वेस्ट से जाएगा फिर ईस्ट में, इस तरीके से रोटेट करेगा। व्हेन द सन राइजेज एट एनी पर्टिकुलर प्लेस, और जब कोई भी प्लेस पे सनराइज करता है, द एरिया टुवर्ड्स इट्स ईस्ट एक्सपीरियंसेस सनराइज। हमने देखा कि भाई वेस्ट टू ईस्ट अर्थ रोटेट करता है। अब सन अगर कहीं पे है तो जो एरिया इसके ईस्ट पे होगा वो क्या करेगा भाई, वो सनराइज एक्सपीरियंस करेगा। while the places to the west are still in darkness। अब अगर ईस्ट पे सन की सनराइज हो रही है तो वेस्ट पे क्या होगा भाई, वेस्ट पे डार्कनेस होगी। फॉर एग्जाम्पल इंग्लैंड इज टू द वेस्ट ऑफ इंडिया। इंग्लैंड कहाँ पे भाई, वेस्ट में है इंडिया के। व्हेन इट इज मिड डे इन इंडिया, मिड डे हो रहा होगा इंडिया में, द सन इज अबाउट टू राइज इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में सनराइज करने वाला होगा। तो इस तरीके की चीजें होती है जो हमें लोकल टाइम बनाने में हेल्प करती है। तो लॉन्गिट्यूड से हम ये लोकल टाइम इस तरीके से बता सकते, ठीक है भाई, ये हमने देख लिया। अब चलिए देखते हैं स्टैंडर्ड टाइम के बारे में। ये तो होगा लोकल टाइम, लोकल टाइम तो पता लग जाएगा भाई, जिस तरीके से हमने देखा है लोकल टाइम उस तरीके से पता लग जाएगा भाई कहाँ पे सनराइज हो रहा है, कहाँ पे नाइट हो रही है, वो तो हमें पता लग जाएगा क्योंकि अर्थ तो वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है। अब सन है, सन थोड़ी किसी का और चक्कर लगाता है, सन तो स्थिर रहता है। तो जैसे वेस्ट टू ईस्ट मूव करेगा, है ना, तो अर्थ जैसे वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है तो शुरुआत में कैसा होता है, वेस्ट की साइड पे। तो अगर वहां पे डार्कनेस है, हमारी ईस्ट में क्या हो रहा होगा, ईस्ट में सनराइज हो रहा होगा। यही तो हमारी लॉजिक है कि भाई वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रहा है, अब सन तो यहाँ पे स्थिर है, तो जब वेस्ट में सनराइज हो रहा होगा तो ईस्ट में क्या होगा, तब ईस्ट में क्या होगा, ईस्ट में डार्कनेस होगी। फिर जब वेस्ट से वापस इधर आएगा तो ईस्ट उधर चल जाएगा, जब ईस्ट में सनराइज हो रहा होगा तो वेस्ट में डार्कनेस होगी। इस तरीके की चीजें होती रहती क्योंकि अर्थ वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है, ये सन हमारा मान लेते हैं। तो इस तरीके से लोकल टाइम डिफाइन कर लिया। अब देखते हैं स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है। अब क्या देखेंगे, स्टैंडर्ड टाइम को देख लेते हैं। तो ईच मेरिडियन हैज इट्स ओन लोकल टाइम एंड सम कंट्रीज हैव मोर देन वन मेरिडियन पासिंग थ्रू देम। तो हर मेरिडियन जो होता है ना उसका खुद का लोकल टाइम होता है, और कुछ कंट्रीज हैव मोर देन वन मेरिडियन। कुछ कंट्रीज के क्या होते हैं, एक से ज्यादा मेरिडियन होते हैं पासिंग थ्रू देम। फॉर एग्जाम्पल इंडिया हैज 30 मेरिडियन पासिंग थ्रू इट। इंडिया के पास कितने मेरिडियन है भाई, 30 मेरिडियन। मगर मतलब 30 मेरिडियंस पास होते हैं इंडिया से, लैटिट्यूड्स पास, लॉन्गिट्यूड्स पास होते हैं।
दिस कैन क्रिएट अ कंफ्यूजन, मगर इससे क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा टाइम बताने में। अबाउट विच लोकल टाइम शुड बी फॉलोड बाय द कंट्री, क्या है, टाइम में कंफ्यूजन हो जाएगा। टू अवॉइड दिस कंफ्यूजन, तो इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए क्या करेंगे, देयर इज अ नीड टू हैव वन सेंट्रल मेरिडियन फॉर द होल कंट्री। तो क्योंकि 30 मेरिडियंस इंडिया से गुजर रहे हैं, लॉन्गिट्यूड इंडिया से गुजर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ ऐसी चीज करनी पड़ेगी जिससे क्या हो, जिससे कंफ्यूजन ना हो। बहुत सारे टाइम फ्रेम्स हो जाएंगे अगर इतने सारे प्लेसेस के करेंगे, तो कुछ ना कुछ वेरिएशन तो हर जगह आता ही है। तो हम कुछ ऐसा करते हैं कि सब में एक ही जैसा टाइम हो। तो सेंट्रल मेरिडियन हम निकाल लेंगे, इसका बता देंगे, इसका पूरी कंट्री का कोई भी एक। तो दिस इज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द कंट्री एंड इट इज सेट विद रिस्पेक्ट टू द ग्रीनविच मेरिडियन टाइम और जीएमटी। तो एक सेंट्रल मेरिडियन बनाएंगे हम पूरी होल कंट्री के लिए, ताकि हमारा टाइम जो है सही है, हमारा स्टैंडर्ड टाइम बन जाए वो, और फिर उसको ग्रीनविच टाइम से कंपैरिजन करके हम अपना टाइम निकाल लेंगे। ग्रीनविच टाइम फ्रेम में क्या टाइम हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमारा टाइम निकाल लेंगे। अब ग्रीनविच मेरिडियन टाइम को हम देख लेते हैं, क्योंकि इसी से कंपेयर करके इंडिया अपना स्टैंडर्ड टाइम सेंट्रल मेरिडियन से निकाल रहा है। चलिए देखते हैं ग्रीनविच मेरिडियन टाइम आखिर है क्या, क्यों इसकी इतनी ज्यादा बातें हो रही है। चलिए देख लेते हैं। तो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम और ग्रीनविच मेरिडियन टाइम वाज अडॉप्टेड एज द वर्ल्ड्स टाइम स्टैंडर्ड, मतलब वर्ल्ड का टाइम स्टैंडर्ड जो इसको बनाया गया एट द वॉशिंगटन मेरिडियन कॉन्फ्रेंस इन 1885। वॉशिंगटन में कोई मेरिडियन कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहां पे ये फाइनल किया गया कि जो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम है ना, उसे वर्ल्ड का टाइम स्टैंडर्ड रखेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम टाइम फ्रेम लोगों का देखेंगे। अब जीएमटी इज पॉपुलरली नोन एज यूनिवर्सल टाइम, फ्रॉम विच द इंटरनेशनल 24 आवर्स टाइम जोन सिस्टम इमर्ज्ड। अब ग्रीनविच मेरिडियन टाइम को यूनिवर्सल टाइम कहते हैं, जिसके द्वारा, जिसकी वजह से जो इंटरनेशनल 24 टाइम जोन है उस सिस्टम का, वो क्रिएट हुआ, ये इमर्ज हुआ। अब इट वाज फर्स्ट कैलकुलेटेड बाय द 24 आवर क्लॉक स्टार्टिंग एट नून इन द ईयर 1925। अब 1925 में किस तरीके स्टार्ट हुआ भाई, 24 आवर्स क्लॉक के द्वारा ये स्टार्ट हुआ, जो नून से स्टार्ट किया उन्होंने। अब ग्रीनविच मेरिडियन टाइम इज नेम्ड आफ्टर ग्रीनविच विलेज इन लंदन विच हैज द वेल नोन ऑब्जर्वेटरी। वहां पे क्या वेल नोन ऑब्जर्वेटरी थी, तो उसके बेसिस पे क्या कर दिया गया, उसके बेसिस पे उसका नाम दे दिया गया, ताकि बहुत सारी चीजें आसान हो जाए। ये हमने देख लिया ऑब्जर्वेटरी का, ठीक है। ग्रीनविच मेरिडियन टाइम इस तरीके का हो गया हमारा। अब कैलकुलेटिंग लोकल टाइम, अब हमें क्या करना है भाई, हमें कैलकुलेट करना है क्या, लोकल टाइम को, कि भाई लोकल टाइम किस तरीके का होता है। चलिए देखते हैं। द अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। अर्थ को भाई 24 आवर्स लगते हैं एक रोटेशन कंप्लीट करने में, एंड कवर्स 316 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अर्थ को एक रोटेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स। इसका रोटेशन करेगा वो सन के अराउंड करेगा, तो कवर करेगा कितना, 360 डिग्री या 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो टू कवर 1 डिग्री, अब यहाँ पे देखिए 24 आवर्स में वो 360 डिग्री कंप्लीट करते हैं, या फिर अगर उल्टा करें तो 360 में 24 आवर्स करता है। तो 1 डिग्री में कितना करेगा भाई, 24 अपॉन 260 सॉरी 360, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 12 टू या 24, 12 3 या 36, 30, 1/50, तो 1/15 आवर्स हो गया 1 डिग्री में। अब इसे हम किस में करेंगे, मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1/15 है तो 60 से मिनट में हो जाएगा, 60 अपॉन 15। अब 15 30 50 या 64 4 मिनट्स आ गया। आवर को हमने किस में बदल लिया, मिनट्स में, तो ये मिनट में आ गया।
4 मिनट, तो 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड इट विल टेक 4 मिनट। देखिए 4 मिनट हमने निकाल भी लिया, इस वजह से 4 मिनट में 1 डिग्री कवर कर लेता है कौन, अर्थ। फॉर ईच डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स कहां पे, ईस्ट की तरफ, हर 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड तय करने के लिए 4 मिनट्स आर एडेड। अगर ईस्ट में होगा ना तो अपन क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और वेस्ट में होगा हम क्या करेंगे, डिवाइड, मतलब उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। while फॉर एवरी डिग्री टुवर्ड्स वेस्ट 4 मिनट्स आर सब्ट्रैक्टेड। देखिए वही बताया। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको एक और बार डायग्राम लेके चलता हूँ, वहां से आपको क्लियरिटी हो जाएगी। ये प्राइम मेरिडियन दिख रहा है आप सबको, जो प्राइम मेरिडियन है, इस प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में ये जो है, ये ईस्ट में क्या होगा, ईस्ट में हमेशा जो भी टाइम जोन होगा उसमें हम ऐड कर देंगे 4 मिनट, और वेस्ट में जो भी टाइम जोन होगा ग्रीनविच पे उसमें माइनस कर देंगे या सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्या, 4 मिनट। अब मान लो कि कितना, मान लो ग्रीनविच पे हो रहा है कोई एक टाइम, ठीक है। अब उस पे हमारे यहाँ पे कोई डिग्री विग्री में दे रहे हैं, उनको हम मिनट वगैरह में कन्वर्ट करेंगे, बट फिर उसके बाद अगर ईस्ट में बताया जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है ग्रीनविच पे, तो हम ऐड करेंगे, वेस्ट में पूछा जा रहा है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। इस चीज को ध्यान में रखना होगा, तब जाकर हमारा टाइम जोन आ पाएगा। चलिए ये हमने देख लिया था। आ जाइए, हम कहाँ देख रहे थे, हम कैलकुलेटिंग कर रहे थे लोकल टाइम में, ये हमने देख लिया, ठीक है। फाइंडिंग द लॉन्गिट्यूड व्हेन द टाइम इज गिवन। अब हमें क्या देखना है कि भाई लॉन्गिट्यूड किस तरीके से निकालेंगे जब टाइम दिया हुआ है। आ जाइए देखते हैं। कैलकुलेट द लॉन्गिट्यूड ऑफ प्लेस whose लोकल टाइम इज 1 PM। मतलब हमें क्या निकालना है, लॉन्गिट्यूड निकालना है किसी प्लेस का, लॉन्गिट्यूड डिग्री में निकालना होगा। उसका लोकल टाइम हमें दे रखा है कितना, 1 PM, दोपहर के 1 बज रहे। तो ग्रीनविच टाइम जो है वो कितना दे रखा है, 4 PM, ये हमें दिया हुआ है। लोकल टाइम कितना है भाई, दोपहर के 1 बज रहे हैं, और ये ग्रीनविच टाइम। अब डिफरेंस बिटवीन ग्रीनविच टाइम एंड प्लेस एज टाइम इज 4 PM माइनस 1 PM। अगर हम ग्रीनविच टाइम से ए का जो टाइम है वो निकाले तो कितना है भाई, 4 माइनस 1, दैट इज क्या है भाई, 4 PM है और 1 PM है। अब 4 PM से हमें 1 PM हटाना है तो कितना आएगा, वो हमें बताना है। 16 आवर्स माइनस 13 आवर्स, कितना है, 3 आवर्स। 3 आवर्स को हमने मिनट में कन्वर्ट करना, कितना आ गया भाई, 180 मिनट्स। कितना आया, 180 मिनट्स हमारा यहाँ पे आ गया। अगर आप देखें तो वही है, 4 बजे से और 1 बजे का टाइम के बीच में डिफरेंस देखिए, 3 घंटे का डिफरेंस है। अब 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 3 घंटे में कितने होंगे, 180, 360 180 मिनट्स हो जाएंगे। ये तो आपको बड़ा सा बता दिया, बट इसे भी आप जनरल नॉलेज से भी कर सकते हैं। तो डिफरेंस आपने देख लिया कितना है, 180 मिनट का। अब 4 मिनट्स टाइम डिफरेंस इज फॉर 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड। हमने देखा था 1 डिग्री को करने में 4 मिनट लगते हैं भाई, या 1/15 आवर्स भी लग जाते हैं, वो भी देखा था। तो 1 मिनट 1 डिग्री में इतने 4 मिनट लगते हैं, मतलब इसका उल्टा भी कर सकते हैं, 4 मिनट में 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड करते हैं। हम क्या करते हैं, 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड करते हैं। तो अगर देखा जाए तो हमें तो लॉन्गिट्यूड निकाला डिग्री में, इसलिए डिग्री इधर भी है, तो 1 मिनट में कितना करेंगे भाई, 1/4 डिग्री। अब हमें 180 मिनट में निकालना है, तो 180 मिनट में अगर कितना करेंगे, तो 1/4 इंटू या मल्टीप्लाइड बाय 180। तो अगर आप देखें तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 180 होगा कितने में, 180 मिनट में हम कितने डिग्री करेंगे तब आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि 1 मिनट में कितना था, 1/4, 180 मिनट में 1/4 इंटू 180, 4 जाए तो 12, 4 16, 4 5 20, 4 जा 16, 4 20, 45, क्या आ गया भाई, 45 डिग्री।
45 डिग्री हमारा लॉन्गिट्यूड आ गया। यहाँ पे देखिए लॉन्गिट्यूड आ गया हमारा कितना, 45 डिग्री। हमें लॉन्गिट्यूड ही बताना था। तो एज द लोकल टाइम ऑफ अ प्लेस ए इज बिहाइंड GMT। क्या है कि जो लोकल टाइम है ना किसका, ए का, वो थोड़ा कम है GMT से। इट इज टू द वेस्ट ऑफ द ग्रीनविच मेरिडियन। अब चूंकि कम है तो मैंने आपको बताया था ईस्ट में ही कम होता है ग्रीनविच से टाइम। ग्रीनविच से इधर टाइम जो है कहाँ पे होता है, ईस्ट में। कम कहाँ पे होता है, वेस्ट में। तो कहाँ होगा भाई, वेस्ट में हो जाएगा। इधर वेस्ट होता है, इधर ईस्ट होता है। इधर प्राइम मेरिडियन है, इधर क्या होगा, इधर माइनस में, इधर प्लस में। वेस्ट में है तो कम है, क्योंकि ए का क्या है, कम है, तो हमारा वेस्ट में होगा। जो भी ए की पोजीशन होगी वो कहाँ पे होगी भाई, वेस्ट में कोई प्लेस होगा। Thus the longitude of place A is 45 डिग्री वेस्ट। इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, उसका लॉन्गिट्यूड निकाल लिया। अब इसी का उल्टा भी किया जा सकता है। अब हम देखेंगे टाइम जोन्स हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।